हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सोल्व किया था. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 इज dy by dx of sin cube x by 3 is sin cube x by 3 का हमें dy by dx मतलब डिफरेंशिएशन करना है. ओके, सो हमें पता है 1/3 तो कांस्टेंट है. साइन क्यूब एक्स का होगा 3 पावर आगे आ जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, देन साइन एक्स का कोस एक्स. कैसे किया हमने? चेन रूल लगा के 1/3 कांस्टेंट है, साइन क्यूब एक्स का 3 पावर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, देन साइन एक्स का कोस एक्स, 3 से 3 कैंसिल. सो आंसर आया साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स. दिस इज अवर आंसर. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. If y equal to e raised to power x ln of 2x, then dy by dx will be e raised to power x ln of 2x, then dy by dx will be. So सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. प्रोडक्ट रूल के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं. सो dy by dx इज इक्वल टू, सो सबसे पहले e की पावर x को एज इट इज लिख देंगे. सो e की पावर x देन ln ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन, इसमें चेन रूल लगेगा. सो सबसे पहले ln log का डिफरेंशिएशन होगा. सो ln ऑफ x का होता है 1/x, तो ln ऑफ 2x का होगा 1/2x. देन 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 से 2 कैंसिल. देन बीच में प्रोडक्ट रूल का बीच में प्लस आने वाला है. देन अब हम पहले हमने e की पावर x को ऐसा कैसे लिखा था, ln ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन किया था. अब ln ऑफ 2x को ऐसा कैसे लिखेंगे, एंड e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x. सो आंसर आएगा e की पावर x इंटू 1/x मीन्स बाई x प्लस e की पावर x ln ऑफ 2x. e की पावर x कॉमन भी आ सकता है इसमें. सो दिस इज अवर आंसर. एक बार चेक कर लो. ओके, सो दिस इज अवर आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 19. y is equal to e की पावर x cot x, then dy by dx. कैलकुलेट करना है हमें. सो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. सो dy by dx, e की पावर x को एज इट इज लिखेंगे. कोट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, बीच में प्लस आएगा. देन कोट x को एज इट इज लिखेंगे. e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x. सो e की पावर x कॉमन आ जाएगा, बचेगा कोट x माइनस कोसेक स्क्वायर x. दिस इज अवर आंसर. ओके, सो लेट्स रिमूव दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. The radius r and height h of a circular cylinder. We have the circular cylinder जिसकी हाइट है h एंड रेडियस है r. are related to the cylinder's volume v by the formula. ये हमें पता है इसका वॉल्यूम होता है v is equal to pi r square h. If height is increasing at a rate of 7 meter per second. हमें क्या क्या गिवन है? height is increasing means dh by dt, rate of change of height is 7 meter per second, while radius
r equal to 1 meter, radius is 1 meter, rate of increase of वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो एट r इक्वल टू 1 मीटर पर हमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, बिकॉज हाइट इंक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा होगा। सो अगर हाइट dh/dt इतने से इंक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम कितने से इंक्रीज हो रहा होगा, ये हमें पूछा है। ओके, सो dv/dt निकालना है तो इसी फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो v का यहाँ पे लिखता हूँ मैं, v का डिफरेंशिएशन होगा dv/dt, देन पाई, r कांस्टेंट है, r स्क्वायर, h का डिफरेंशिएशन होगा dh/dt। सो पाई की जगह में लिख दूंगा 22/7, r की जगह लिख दूंगा 1 का स्क्वायर, एंड dh/dt इज गिवन एज 7, 7 से 7 कैंसिल, सो dv/dt इज इक्वल टू आया 22 मीटर क्यूब पर सेकंड। दिस इज आवर आंसर। ओके, इसे भी हटा देता हूँ। So our next question is question number 21. Question number 21, the function x raised to power 5 minus 5x raised to power 4 plus 5x cube minus 10 has a maxima when x equal to, let's say this function is y equal to एक फंक्शन गिवन है x की पावर 5 माइनस 5x टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 10। सो हमें बताना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, x की किस वैल्यू पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। ओके, सो हमें ये पता है कि फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम जब भी होता है वहां पर इसका स्लोप 0 होता है। किसी भी कर्व के मैक्सिमम या मिनिमम पर स्लोप 0 होता है। सो इस कर्व का स्लोप क्या होगा, dy/dx। सो लेट्स फाइंड आउट dy/dx। सो x की पावर 5 का होगा 5x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 4 का होगा 5 कांस्टेंट है, 4 आगे आ जाएगा तो 20x की पावर 3 प्लस 5x क्यूब का होगा 5, 3 आगे आ जाएगा, 5 इंटू 3 15x स्क्वायर माइनस 10 का 0 होगा। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। एंड जहां पर भी मैक्सिमम या मिनिमम होता है वहां पर ये इक्वल टू 0 होता है, इसका स्लोप इक्वल टू 0 होता है। ओके, सो अब इसमें से 5 एंड x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सो dy/dx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 4x, 5 इंटू 4 20, x स्क्वायर इंटू x क्यूब प्लस 5 इंटू 3 15, x स्क्वायर इंटू ओके 3 बचेगा, इधर भी x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, इसको और सोल्व करते हैं। सो 5x स्क्वायर, इसको फैक्टर बना के इसका वैल्यू निकालेंगे, x स्क्वायर माइनस इसके फैक्टर होंगे 3 और 1 तो 3x माइनस x प्लस 3, ये सब तो प्रैक्टिस हो जाती है सभी को। सो इसमें टाइम नहीं लगाएंगे हम ज़्यादा। 5x स्क्वायर, इसमें से अब x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे बचेगा x माइनस 3, देन इक्वल टू 0। अगेन 5x स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, इधर से x माइनस 3 बचेगा, x माइनस 3, एक और बचेगा कॉमन, x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो एक बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x की 3 वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये जो फंक्शन था इसमें x की 3 वैल्यू निकल रही है हमारे पास। तो x अगर ये सब मैं 0 में ले जाऊं तो एक तो x की वैल्यू आई 0, देन अगर ये दोनों में 0 में लेके जाऊं तो x की वैल्यू आएगी 3, और अगर ये मैं 0 में लेके जाऊं तो x की वैल्यू आएगी 1। ओके, अब इन 3 में से किस वैल्यू पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा ये हमें बताना है। हो सकता है किसी पर मिनिमम हो, किसी पर मैक्सिमम हो। सो इसके लिए हमें आगे पता है कि इन 3 वैल्यू में से किसी पर भी ये मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, क्योंकि इन तीनों पर स्लोप 0 हो जाएगा। ये तीनों वैल्यू आप इस फंक्शन में पुट करो, स्लोप 0 आएगा। अब हमें बताना है कि मैक्सिमम कब होगा। सो हमें पता है कि मैक्सिमा कहां पर होता है, जब इसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाए।
वहां पर मैक्सिमा होता है. सो लेट्स फाइंड आउट द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन. सो डी वाई बाई डी एक्स ये आया था, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 5x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा 20x क्यूब माइनस इसका डिफरेंशिएशन होगा 20 इंटू 360 एक्स स्क्वायर, देन इसका होगा 15 इंटू 2 30x. नाउ पुट x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 पर dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा. x इक्वल टू 0 पर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 0. देन x इक्वल टू 1 पुट करो सबसे पहले. सॉरी, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. यहाँ पर हर जगह x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो इस पर तो मैक्सिमा नहीं हो सकता. देन x इक्वल टू 1 पुट करो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 इंटू 1 का क्यूब 20 माइनस 60 प्लस 30. सो ये इक्वल टू आया 50 माइनस 60 माइनस 10. सो एट x इक्वल टू 1 पर देखिए डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन is coming negative. So at x equal to 1 this function y is y maximum. इस फंक्शन का मैक्सिमम कितनी x की वैल्यू पर होगा x इक्वल टू 1 पर, क्योंकि हमने कंसेप्ट सीखा है कि जब भी डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है तो जिस x की वैल्यू पर ये डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है उस x की वैल्यू पर ये फंक्शन मैक्सिमम होता है. चाहो तो आप x की वैल्यू 1 पुट कर y का मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है कि x के किस वैल्यू पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा. समझ में आया? ओके. सो लिख लीजिए जिनको भी डाउट था इस क्वेश्चन में, मैं इसको हटा रहा हूं. Okay, so let's move to the next question. Question number 22. If y equal to u raised to power 3 and x equal to 5u square, then we have to find out dy by dx at u equal to 10. हमें बताना है dy by dx. Okay, so y is a function of u, x is a function of u. So first differentiate this function. So y is a function of u, इसका differentiation होगा dy by du is equal to होगा 3u square. This is equation first. Then differentiate this function. x is a function of u, इसका differentiation होगा dx by du. ये होगा 5u स्क्वायर का फंक्शन डिफरेंशिएशन होगा 2u. So 5 into 2 10u. This is equation second. Okay. So now equation first में हम second का डिवाइड कर देंगे. Then क्या बचेगा dy by du अपॉन dx by du is equal to 3u square अपॉन 10u. एक u से एक u कैंसिल, here du से du कैंसिल, so इधर बचा dy by dx is equal to 3 by 10u. हमें dy by dx बताना है at u equal to 10. So 3 by 10 into u की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल, आंसर आएगा 3. दिस इज अवर आंसर. ओके, लिख लीजिए. Then our next question, question number 23. A sheet of area 27 meter square is used to make an open tank with square base. We have one sheet जिसका एरिया है 27 मीटर स्क्वायर. ओके, इससे हमने एक ओपन टैंक बनाया है जिसका बेस स्क्वायर है. देखो कैसा बनाया है इसका. अगर हम ओपन टैंक बनाएंगे तो इसका बेस क्या है, लेट से बेस की साइड है ए,
एंड हाइट है h, ऊपर से ओपन है। तो इस पूरी शीट से मिलके हमने ये पूरा एक टैंक बनाया है जो ऊपर से ओपन है। हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ, हमें बताना है विद स्क्वायर बेस, देन फाइंड बेस एरिया। हमें इसका बेस का एरिया बताना है विच इज ए स्क्वायर सच दैट वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक इज मैक्सिमम। अब देखो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, सो v इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर एच। एंड एक और इक्वेशन, हम ये इक्वेशन को फर्स्ट बोल देते हैं। एक और इक्वेशन हमें गिवन है एरिया इक्वल टू 27 मीटर स्क्वायर। सो इस शीट के एरिया से हमने पूरा ये एरिया बनाया, पूरा टैंक बनाया। ओके, जो ऊपर से ओपन है। सो इसका एरिया, सरफेस एरिया इसका 27 है। सो इसका सरफेस एरिया कैसे लिखेंगे हम, इसका एरिया होगा एक तो बेस का एरिया ए स्क्वायर प्लस इसकी 1 2 3 4 4 साइड्स होंगी, ईच साइड का एरिया होगा एरिया इंटू हाइट ए इंटू एच। सो इसका एरिया होगा ए स्क्वायर प्लस ए एच ए एच ए एच ए एच 4 AH इज इक्वल टू 27। ये इक्वेशन 2 है। अब देखो हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, इस v को हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। तो यहाँ पर देखो एरिया और हाइट दोनों का फंक्शन है, तो किसी एक फंक्शन को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। लेट्स एलिमिनेट हाइट। सो 4AH इज इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस ए स्क्वायर, देन h इज इक्वल टू हो जाएगा 27 अपॉन 4a माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4a, एक a से एक कैंसिल। ओके, 27 माइनस ए स्क्वायर 4a से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इस हाइट की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो वॉल्यूम फंक्शन जो बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर, देन हाइट की जगह लिखेंगे हम 27 बाई 4a माइनस a बाई 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर ए स्क्वायर को। सो एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, तो 27 बाई 4a माइनस a क्यूब बाई 4, ये वॉल्यूम का फंक्शन आया जो इसकी बेस की साइड पर डिपेंड कर रहा है। ओके, अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो इसका मैक्सिमम कब होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू a इक्वल टू 0 होगा, जब इसका स्लोप 0 होगा। सो लेट्स फाइंड इट स्लोप। सो dv बाई dA इज इक्वल टू 27 बाई 4 माइनस 27 बाई 4a का 27 बाई 4 माइनस 3 a क्यूब का होगा 3a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 27 आएगा। तो a स्क्वायर 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 27 मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मीन्स a की वैल्यू आएगी 3 मीटर। सो यहाँ से a की वैल्यू में 3 मिल गया, a की वैल्यू 3 पर ये वॉल्यूम इसका मैक्सिमम हो जाएगा। सो इसका एरिया में बताना है, तो ये एरिया a स्क्वायर कितना होगा 3 इंटू 3 9, विच इज अवर आंसर। ओके, देख लीजिए एक बार और। इसको हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Two real number x and y are such that x plus y equal to 6. दो रियल नंबर हमें गिवन है x and y such that x plus y is equal to 6. Then find maximum possible value of x y. Then हमसे पूछा है x y की मैक्सिमम वैल्यू। लेट्स से दिस फंक्शन इज z इज इक्वल टू एक्स वाई, देन इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछी, मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल वैल्यू सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सो हम यहाँ से ये फंक्शन x और y दोनों पर डिपेंड करेगा। सो हम क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या बचेगा 6 माइनस एक्स। सो यहाँ से z इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 6 माइनस एक्स। सो z इज इक्वल टू हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर।
अब हमें पता है जेड कब मैक्सिमम होगा, जब इसका स्लोप इक्वल टू 0 होगा। तो इसका स्लोप क्या होगा, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा 6x का डिफ्रेंशिएशन 6 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, इसको इक्वल टू 0 रख दो, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो x इक्वल टू 3 पर z मैक्सिमम होगा। तो अगर x इक्वल टू 3 है तो यहाँ से y इक्वल टू भी 3 होगा। तो z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, x की जगह भी 3 पुट कर देंगे, y की जगह भी 3 पुट कर देंगे, तो आंसर आएगा 9। दिस इज अवर आंसर। ओके, so now our last question number 25. Calculate the magnitude of slope of line. Question number 25 is we have to calculate the magnitude of slope of line. Line equation of a straight line is given as 144x plus 72y is equal to 576. ओके, इस लाइन का हमसे स्लोप पूछा है, स्लोप का मैग्नीट्यूड पूछा है, मीन्स स्लोप का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है, मीन्स dy बाई डी एक्स का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है। स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले इसको रीअरेंज करते हैं। 72y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 144x प्लस 576, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 72 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2x प्लस 576 बाई 72, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 2 और इसका 0। तो इसका मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स का, आंसर आएगा 2। दिस इज अवर आंसर। ओके, सो ये पूरे पेपर का सॉल्यूशन आप सबने देखा होगा। एक बार और प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए फिर से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से सोल्व हो जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस जिन भी लोगों को ये पेपर थोड़ा सा टफ लगा है उनको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऑल द बेस्ट।